नमस्कार दोस्तों, आज 28 जुलाई है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ें इसे लेके हम फिर से हाजिर हैं। आज जो सबसे पहली न्यूज़ है, एक्सी एक्सटेंड्स मिश्राज टेन्योर एज ईडी डायरेक्टर टिल सितंबर 15, है ना। पहले के आदेश में कहा था कि ये जो है ये पहले ही रिटायर करना होगा आपको, और अब जो है उन्होंने फिर से मतलब 15 सितंबर तक बढ़ा दिया है। ये अपील की बात है केंद्र सरकार के। दोस्तों, इससे अल्टीमेटली ये सिद्ध होता है कि केंद्र सरकार ही सर्वोच्च शक्तिशाली है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम 15 नवंबर तक बढ़ाएं, तो ठीक है 15 सितंबर तक बढ़ाया गया, लेकिन मतलब अंततः केंद्र सरकार की बात मान ली गई। तो आप एक बार फिर से इसे देख लेंगे। इसके बाद जो हमें न्यूज़ पढ़नी है वो पेज नंबर 5 पे है। 5 नंबर पेज पे चलते हैं और पेज नंबर 5 पे जो हमें पढ़नी है, G20 और 39 MNC कम टुगेदर फॉर सर्कुलर इकोनॉमी कॉलेशन। सर्कुलर इकोनॉमी किसे कहते हैं? सर्कुलर इकोनॉमी से आशय वैसी अर्थव्यवस्था से है जिसमें हम जो चीज़ों का प्रयोग करते हैं, जो भोग करते हैं, उसको फिर से हम उस लायक बना सकें। इसी को हम सर्कुलर इकोनॉमी, मान लीजिए एक बोतल का प्रयोग करते हैं, आपने बोतल का प्रयोग किया, उसका उत्पादन हुआ था, आपने प्रयोग किया, प्रयोग के बाद आपको लगा कि ये बोतल अब खराब हो चुकी है, फिर वो बोतल आपने कूड़े में डाल दिया, और फिर वो बोतल रिसाइकिल होके फिर से आपके पास आता है, मतलब ग्राहकों के पास आता है। इसी को हम कहते हैं संसाधनों की बर्बादी नहीं करना, सर्कुलर इकोनॉमी का नाम देते हैं, ताकि ये जो है ये प्रोसेस चलता रहे और हमें नई चीज़ों की आवश्यकता कम पड़े। और इसी पे 39 MNC मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन जो हैं वो मिल रही हैं, तो ये पढ़ लेंगे आप लोग। इसके बाद है अ मस्कट फॉर मिलेट, है ना, मस्कट फॉर मिलेट्स, जो एक ध्यान रखना है कि 2022-23 जो है अंतर्राष्ट्रीय जो मोटा अनाज दिवस है उसके रूप में मनाया जाता है, और उसी के लिए एक मस्कट यहाँ पे तैयार किया गया है। मस्कट देखेंगे आप फिंगर मिलेट के लिए, है ना, तो ये बहुत अच्छी बात है, बाजरा के लिए किया गया है, तो ये आप देख लेंगे, है ना, इसे ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो अगली न्यूज़ हमें पढ़नी है वो पेज नंबर 8 पे देखना है। वेइंग इन ऑन द नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, अभी हाल ही में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल लाया गया है जिसके तहत रिसर्च को बढ़ावा दिया जाएगा, है ना। तो इसके लिए ये क्या है और कितना वजन है या कितना महत्व है, इसी के बारे में बात की गई है। किस प्रकार से इसको ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा, किस प्रकार से इसका वित्त प्रदान किया जाएगा, पैसे कहाँ से मिलेंगे, इसी पे पूरी चर्चा की गई है। आप इसे बहुत आसानी से समझ सकेंगे। इसके बाद है द हॉर्नेट्स नेस्ट इन फॉरेस्ट अमेंडमेंट बिल, है ना। ये फॉरेस्ट अमेंडमेंट बिल, वन संरक्षण जो वन अधिनियम है उसका अमेंडमेंट किया जा रहा है, संशोधन किया जा रहा है। और इस पे क्या लड़ाइयाँ हैं या क्या दिक्कतें हैं, क्या केंद्र और राज्य सरकारों के बीच या संस्थानों के बीच में किस प्रकार की दिक्कतों का या किस प्रकार के मतभेद हैं, है ना, इसके बारे में यहाँ बात की गई है, तो आप इसे जरूर देख लेंगे। इसके बाद है सिनेमेटोग्राफ बिल एम्ड एट कर्बिंग पायरेसी पास्ड बाय राज्यसभा, है ना, पेज नंबर 13 पे हमें देखना है। सिनेमेटोग्राफ बिल है एम्ड एट कर्बिंग पायरेसी। पायरेसी का मतलब ये होता है कि कोई भी मूवी आई और उसकी कॉपी हमने कर ली। आज ये बहुत आसान हो गया, क्योंकि जैसे आप कहीं पे भी देखते हैं, सिनेमा हॉल में देखते हैं, तो सिनेमा हॉल में एक वीडियो रिकॉर्डर लगा दिया और पूरी फिल्म कॉपी कर ली, और फिर वो मूवी बाज़ार में पहुंच गई, जिससे क्या होता है कि जो निर्माता होते हैं उनको नुकसान पहुंचता है, पैसे नहीं कमा पाते हैं वो। उससे फ्री में, मुफ्त में चीज़ें उपलब्ध हो जाती हैं, तो लोग पैसा देके मूवी देखने नहीं जाते हैं। इसी को रोकने के लिए बिल लाया गया है, तो आप इसे देख लेंगे। इसके बाद जो है पेज नंबर 16 पे हमें पढ़ना है। पेज नंबर 16 पे चलते हैं। गवर्नमेंट में एक्सटेंड PLI स्कीम केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल, है ना, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम है, जो कि उत्पादन या इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कुछ सब्सिडी प्रदान करता है। इसी पे बात की गई। अब जो ये है केमिकल में भी और पेट्रोकेमिकल में भी ये
इसको बढ़ा के लागू किया जाएगा, इसी पे बात की गई, तो आप इसे भी देख लेंगे। और एक चीज़ और है, हेपेटाइटिस बी, नाम सुना होगा। हेपेटाइटिस जो है एक बीमारी है जो लीवर से संबंधित होती है, दूषित खाना खाने, दूषित भोजन करने, और इसका जो पहला लक्षण होता है आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, पीलिया। पीलिया के जो लक्षण है या उसी का अगला क्रम है हेपेटाइटिस, और इसके बाद ये क्रॉनिक होके कैंसर में भी बदल जाता है। तो हेपेटाइटिस बी किल बेथोवेन रिवील्स फॉरेंसिक डीएनए एनालिसिस, आप इसको देख, बेथोवेन को हेपेटाइटिस बी ने मारा था। बेथोवेन एक म्यूजिशियन थे। खैर वो चीज़ें हमें नहीं, अभी हेपेटाइटिस बी दिवस मनाया जा रहा है, तो आप हेपेटाइटिस को जरूर फोकस करें। और हेपेटाइटिस के बारे में जो भी जान पाएंगे, ए बी सी डी ई टाइप्स होते हैं इसके, और किन किन कारणों से ही होता है, इसके जो मतलब इसकी मृत्यु दर है भारत में कैंसर, एड्स, टीबी इससे भी ज़्यादा है ना, तो इसके बारे में आप एक बार जानकारी ले लेंगे। और आज के लिए इतना ही है दोस्तों, फिर कल मिलते हैं क्या और क्यों पढ़ने के साथ। धन्यवाद।